everyone, how are you all? I hope you all will be happy and healthy at home. So welcome back to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3rd NCERT EVS का चैप्टर 14 एंड द चैप्टर नेम इज द स्टोरी ऑफ फूड की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट जो कि आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेगी। शीट को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब माय चैनल, और यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। फूड वी ईट कम्स ओनली फ्रॉम एनिमल्स, कि जो फूड है हमें सिर्फ एनिमल्स से मिलता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो फूड हमें है वो एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। सेकंड हमारा है वी ईट मोस्टली कुक्ड फूड, हम ज़्यादातर पका हुआ खाना खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हम ज़्यादातर पका हुआ खाना खाते हैं। वैसे हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जिन्हें कि हम रॉ वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी ईट द लिव्स ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन होता है हम उसकी लिव्स को खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। जो शुगर केन है उसका जो स्टेम पार्ट है उसे खाया जाता है। वी शुड ओवर ईट एनीथिंग, क्या हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। हमें किसी चीज़ को ओवर ईट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वी शुड हैव एट लीस्ट 3 मील्स इन अ डे, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हमें एक दिन में 3 मील ज़रूर लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स, कि एक जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ग्रीन वेजिटेबल्स आर अनहेल्दी फॉर अस, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है वो हमारे लिए अनहेल्दी होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो हरी सब्जियां होती है वो हमारे लिए हेल्दी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। वी शुड ईट आवर फूड इन डैश यूटेंसिल्स, हमें कैसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए, क्लीन में या डर्टी में, तो जो क्लीन यूटेंसिल्स होते हैं हमें उनमें खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सम प्लांट्स आर यूज टू मेक, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, मेडिसिन बनाने में उनका यूज किया जाता है। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ शुड हेल्प एट होम, कि जो दोनों होते हैं दोनों को घर पे हेल्प करनी चाहिए बराबर काम में। फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, जो खाना होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। वी शुड हैव ईट एट लीस्ट 3 मील्स इन अ डे, एक दिन में हमें 3 मील्स लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है डैश प्रोटेक्ट द सीड, जो बीज होता है उसकी प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, तो फ्रूट की होता है। फ्रूट होता है उसके अंदर होता है सीड, जैसे कि आपने मैंगो में देखा होगा, मैंगो होता है और उसके अंदर जो उसकी गुठली होती है वो उसका सीड होता है, तो उस सीड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका हो गया, फ्रूट्स का। डैश अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जमीन के नीचे जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जो रूट्स होती है वो जमीन के नीचे होती है और फ्लावर्स ऊपर होते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है सर्कल द वन ऑड आउट, जो इनमें सबसे डिफरेंट है आपको उसे सर्कल करना है। एग्स, चिकन, कॉलीफ्लावर और मटन, जो आपका एग्स है, चिकन है और जो मटन है वो आपको एनिमल से मिलते हैं, जबकि जो कॉलीफ्लावर है वो आपको प्लांट से मिलता है। कॉर्न, हनी, बनाना, कैबिज, तो जो आपका कॉर्न है, बनाना और कैबिज है ये आपको प्लांट से मिलते हैं, और जो हनी है वो आपको बीज से मिलता है, यानी वो आपको एनिमल से मिलता है। फिश, चिकन, एग्स और पम्पकिन, फिश, चिकन और एग्स ये सभी आपको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और जो पम्पकिन है वो आपको प्लांट से मिलता है। ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स और गार्लिक, ये तीनों फ्रूट है, और जो गार्लिक है वो आपका वेजिटेबल है। कैरेट, जिंजर, पीज और ऑनियन, जो कैरेट है वो एक रूट है, जमीन के नीचे है होती है। जो जिंजर है वो भी एक रूट है और जमीन के नीचे होती है। ऑनियन भी एक रूट है और जमीन के नीचे होती है। और जो पीज है वो एक ऐसी वेजिटेबल है जो जमीन से ऊपर लगती है, अंडर द ग्राउंड नहीं होती है, और इसका जो सीड वाला पार्ट है वो खाया जाता है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। ग्रो अबाउट द सॉइल इज, सॉइल के ऊपर क्या ग्रो होता है, स्टेम ग्रो होता है। चेंज इनटू फ्रूट इज, जो फ्लावर होता है फिर वो किस में चेंज हो जाता है, वो फिर वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज, अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, तो जो उसकी रूट्स होती है वो जमीन के नीचे होती है। प्रोटेक्ट द सीड इज, सीड को, उस बीज को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो जो फ्रूट होता है वो उसे प्रोटेक्ट करता है।
फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड पाया जाता है। मेक फूड फॉर प्लांट इज, प्लांट के लिए खाना कौन बनाती है, जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है, वो प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती है। मेक फूड टेस्टी वी यूज स्पाइसेस, हम खाने को टेस्टी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, मसालों का यूज करते हैं। लीव्स आर गुड फॉर कफ एंड कोल्ड, तुलसी की जो पत्तियां होती है वो कफ और कोल्ड में काफी हेल्प करती है। प्रोवाइड अस मैनी हर्बल मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हमें बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स, औषधियाँ मिलती है जो कि हमें जब हम बीमार होते हैं तो उसे ठीक करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर ईटन बाय अस एज फूड, जो रूट होती है वो किस प्लांट्स की हम खाते हैं, जैसे कि जो हमारा गार्लिक है, टर्निप, बीट्स, रेडिश, कैरेट, ऑनियन, जिंजर, टर्मिक, जितने भी ये प्लांट होते हैं इन सब की रूट्स को खाया जाता है एज फूड। नेक्स्ट हमारा है लीफ, लीफ कौन से प्लांट की खाई जाती है, जो हमारा स्पेनिश होता है, कैबिज है, मिंट है, कोरिएंडर है, करी लीव्स है, मस्टर्ड है और फेनुग्रीक है। जितने भी ये प्लांट्स हैं इन सभी की लीफ को हम एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लावर, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, फ्लावर ऑफ कचनार, इन सभी ये सभी जो फ्लावर्स होते हैं इन्हें हम एज अ फूड खाते हैं। फ्रूट्स तो आपको पता ही है, एप्पल, बनाना, पपाया, गवावा, फिग, कीवी, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टेम, पटैटो, शुगर केन, बनाना एंड जिंजर, इन सभी के जो स्टेम को हम एज अ फूड खाते हैं। सीड्स, बीन्स, पीज और कॉर्न, इन सभी के हम सीड्स को एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थिंक एंड टेल हु एम आई, सोचो और बताओ कि मैं कौन हूँ। आई एम रिच इन स्टार्च एंड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि मेरे अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है और मैं एनर्जी का बहुत अच्छा एक सोर्स हूँ। तो मैं क्या हूँ, सेरेल्स, सेरेल्स होते हैं आपके अनाज। नेक्स्ट हमारा है आई एम रिच इन प्रोटीन एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, कि इसमें प्रोटीन बहुत सारा होता है और जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। तो ये क्या होती है, जो पल्सेस होती है, जो दालें होती है, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करती है। आई एम गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स का एक सबसे अच्छा सोर्स होते हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई एडिड कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट टू द फूड, खाने के अंदर कलर आए, अच्छा फ्लेवर आए और अच्छा टेस्ट आए, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, मसालों का यूज़ करते हैं। आई एम एसेंशियल फॉर करीज फॉर फ्राइंग फूड, खाने को जब आप फ्राई करते हो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ऑयल सीड्स, जैसे आपका सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है नेम एनी 2 फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स ईटन रो, जिन वेजिटेबल्स को हम कच्चा खा सकते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, आप अपने मुताबिक और भी लिख सकते हैं, ऑनियन एंड कैरेट। वेजिटेबल्स ईटन कुक, जिन सब्जियों को हम पकाकर खाते हैं, मैंने लिखा है ब्रिंजल एंड पोटैटो, और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखने हैं। वेजिटेबल ईटन्स बोथ कुक एंड रो, ऐसी सब्जियां जिन्हें हम पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं, आपका टमाटो है और कैरेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको इन सभी ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारा है फूड हेल्प अस टू ग्रो, जो खाना है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग, जो खाना होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी हैव डैश इन द मॉर्निंग, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। डैश इज अ फ्रूट, तो इसमें जो आपका ऑरेंज दिया गया है वो आपका फ्रूट है। डैश इज अ वेजिटेबल, जो आपका कैबिज है वो आपका एक वेजिटेबल है। नेक्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। एप्पल, एप्पल इज अ फ्रूट। वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। We make paneer from the milk. The cow gives us milk.
द hen gives us eggs. नेक्स्ट 10th हमारा क्वेश्चन है, when you are sick, जब आप बीमार होते हैं, do you take any medicine which we get from plants? प्लांट से मिलने वाली कुछ मेडिसिन का आप यूज करते होंगे, तो what do you take when you get hurt? जब आपको चोट लगती है तो आप क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं टर्मरिक का। दूध के साथ जब आप हल्दी को मिलाकर पीते हैं, यदि आपको कहीं चोट लगी है तो वो ठीक हो जाती है। हैव अ टूथ एक, जब आपको दांत में दर्द होता है तो आप लौंग का यूज करते हैं, क्लोव्स। हैव कफ एंड कोल्ड, जब आपको कफ एंड कोल्ड होता है तो आप जिंजर और जो तुलसी है आप उसका यूज कर लेते हैं। हैव अ स्टमक एक, जब आपको पेट में दर्द होता है तो आप अजवाइन खा सकते हैं। हैव स्किन प्रॉब्लम, जब आपको स्किन प्रॉब्लम्स होती है तो आप नीम और एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर, आईज, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, अपने हेयर, अपने नेल्स, अपनी आईज को हेल्दी रखने के लिए आप आंवला और नीम का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स। हनी, हनी आपको किससे मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। पोटैटो, पोटैटो इज द स्टेम ऑफ द प्लांट। अजवाइन, अजवाइन इज अ मेडिसिनल प्लांट। जो आपको एग्स हैं ये आपको एनिमल से मिलते हैं, और जो हनी है आप उसको करेंगे ऑब्टेन फ्रॉम द बीज। ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। राइस, फ्रूट्स फ्रॉम द पैडी प्लांट। बीट्स, रूट्स ऑफ द प्लांट। जीरा, जीरा इज अ सीड। कोरिएंडर, कोरिएंडर लीफ। कोरिएंडर का कौन सा पार्ट हम खाते हैं? लीफ। क्वेश्चन है, टिक दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड अंडरलाइन दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें आपको टिक करना है, और जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं सबसे पहले हम उन्हें टिक कर लेते हैं। जो आपको कॉर्न है वो आपको प्लांट से मिलता है, स्पेनिश भी आपको प्लांट से मिलता है, टमाटो भी मिलता है, टर्मरिक भी आपको प्लांट से मिलता है, पोटैटो, ऑनियन, लेमन, अजवाइन, बनाना, आलमंड्स, मेज, पाइनएप्पल, राइस, वेलनट, कैरेट, और आपका है ब्रिंजल, कैबेज, ये सभी आपको प्लांट से मिलते हैं। और इधर आपका है फिग, फिग भी आपको प्लांट से मिलेगा। बाकी अब जितने भी इसमें बच गए हैं उन सबको हम अंडरलाइन करेंगे जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा हनी है, एनिमल से मिलता है, एग हमें एनिमल से मिलते हैं, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और नीचे हम देखें तो हमें फिश भी हमें एनिमल से मिलता है, मटन और चिकन भी हमें एनिमल से मिलता है, बटर, चीज, कर्ड और वुल, ये सभी चीजें हमें एनिमल से मिलती है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में आपको कुछ पहेलियां दी गई है, आपको उन्हें सॉल्व करना है। आई फिक्स द प्लांट टू द सॉइल, वू एम आई। मैं जो प्लांट है उसको सॉइल में फिक्स करती हूँ, मैं कौन हूँ? तो वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो वो होती है आपकी रूट्स। जो जड़ें होती है वो प्लांट को मिट्टी में फिक्स कर देती है, जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ लेती है। आई बियर लीव्स एंड फ्लावर, वू एम आई। तो ये होता है आपका स्टेम। आई मेक सीड्स फॉर द प्लांट, वू एम आई। प्लांट के लिए जो सीड बनाने का काम होता है वो किसका होता है? तो वैसे तो जो ये काम होता है ये आपका ओवरी में होता है, बट आप अभी छोटी क्लासेस में हैं तो आपको सिर्फ बेसिक बताना है। यहाँ पर जो आपका प्लांट के जो सीड है वो आप फ्लावर से बनेंगे। आई प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, वू एम आई। प्लांट के लिए जो खाना तैयार करने का काम होता है वो लीव्स का होता है। आई हैव स्वीट टेस्ट यूजुअली, वू एम आई। अच्छा मीठा टेस्ट किसका होता है? फ्रूट्स का होता है। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लगभग 4-5 पेज का वही चैप्टर था। तो उसके अलावा उस चैप्टर से रिलेटेड कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो हमने इस वर्कशीट में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वो ईट एट द लास्ट इन वेन्यू फैमिली। जो वेन्यू थी उसकी फैमिली में सबसे लास्ट में कौन खाता था? तो नो वन, कोई भी नहीं खाता था।
दे ऑल ईट टुगेदर, वो सभी लोग साथ में खाना खाते थे। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, खाने का मेन सोर्स क्या होता है, जो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो विटामिन्स होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं और वाटर भी होता है, आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों खाने चाहिए। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो दैट वी रिमेन फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी रह सके। एंड आवर इम्यूनिटी पावर शुड ऑल्सो बी गुड, और जो हमारी इम्यूनिटी पावर है यानी जो बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता होती है वो भी अच्छी रहे। नेक्स्ट हमारा है व्हाई शुड फैमिली मेंबर्स ईट टुगेदर, सभी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें एक साथ में खाना क्यों खाना चाहिए। व्हाइल ईटिंग टुगेदर वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड थॉट्स विद आवर फैमिली मेंबर्स, कि जब हम सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, जब एक परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो वो सभी अपने दिन भर की बातें, जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उनके क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, यदि घर में ही कोई बात हो रही है तो उस चीज़ को लेकर उनके क्या थॉट्स हैं, तो ये सभी डिस्कशन होते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ में। इट ब्रिंग्स फैमिली मेंबर्स क्लोज टू वन अनदर, परिवार के सभी लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग द फैमिली मेंबर्स, और परिवार में एकता बनाने का काम भी होता है। हाउ मैनी मील डू वी हैव इन अ डे, आपको एक दिन में कितने मील लेने चाहिए, तो वी हैव 3 मील्स इन अ डे। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करोगे, आफ्टरनून में आप लंच करते हैं और नाइट में करते हैं आप डिनर। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डज फूड गिव्स अस, खाने से हमें क्या मिलता है। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव, हर किसी को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, खाना हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फूड से हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें काम करने के लिए और बच्चों को खेलने कूदने के लिए हमें ऊर्जा देने का काम करता है खाना। सो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स से अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।